नमस्कार, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र पर शासन करने वाले पहले मराठा राजवंश के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। महाराष्ट्र का प्राचीन इतिहास भाग 2। क्षत्रिय मराठा सातवाहन राजवंश। महाराष्ट्र या मराठों का इतिहास कहा जाए तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने निश्चित ही मराठों के इतिहास को या महाराष्ट्र को एक नई पहचान दिलाई। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, आज जो यह हिंदुस्तान का नक्शा है वह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। आज यह हिंदू धर्म अस्तित्व में है, वह भी केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से ही। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र की क्या पहचान थी? छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले का महाराष्ट्र का और मराठों का क्या इतिहास है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। प्राचीन महाराष्ट्र का इतिहास देखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र पर राज करने वाला पहला क्षत्रिय मराठा राजवंश है सातवाहन। तो सातवाहनों से पहले महाराष्ट्र पर किस क्षत्रिय मराठा राजवंश ने राज किया? आज जिस प्रकार भाषा के अनुसार प्रांत बटे हैं, वैसा पहले नहीं था। पहले महाजनपद पद्धति लागू थी। हमारे हिंदुस्तान में 16 महाजनपद थे। उसमें से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे और अशमक यह एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था। और महाराष्ट्र सहित संपूर्ण दक्षिण भारत इसी अशमक महाजनपद का हिस्सा था। और इस अशमक महाजनपद पर भगवान श्री राम जी के वंशज इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। इसी इक्ष्वाकु वंश को आगे शिसोदे कहा गया। यह सभी महाजनपद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में थे। महाजनपद काल के बाद जब भाषा के अनुसार प्रांत रचना होने लगी, तब अलग अलग प्रांतों का उदय हुआ। तब महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का उदय हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार सातवाहन का सीधा अर्थ होता है सूर्य। सात वाहन यानी कि 7 घोड़े जो भगवान सूर्य जी के रथ को होते हैं, यह सूर्यवंशी राजवंश था। सातवाहनों की सत्ता पहले सिर्फ पुणे के आसपास मावल प्रांत में थी। वह मूल रूप से आंध्रा नदी के किनारे बसे हुए अंदर मावल के थे, इसलिए उनको अंदर सातवाहन कहा गया, जिसका अपभ्रंश अंदर सातवाहन का आंध्र सातवाहन हो गया। आंध्र प्रदेश से उसका कोई संबंध नहीं। सातवाहन पहले मौर्य काल में सम्राट अशोक के सामंत थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब कण्व वंश की शुरुआत हुई, तब सातवाहन कण्व राजाओं के सामंत थे। बाद में कण्व वंश के आखिरी शासक सुसरमन को सिमुक सातवाहन ने हराया और खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इन सिमुक सातवाहन को ही सातवाहन वंश का संस्थापक और मूल पुरुष माना जाता है। इन्हें श्रीमुख भी कहते हैं। इन्होंने ही सातवाहन साम्राज्य की यानी कि महाराष्ट्र की स्थापना की। महाजनपद नष्ट होने के बाद भारत में बहुत से छोटे छोटे प्रांत थे। उसमें दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे छोटे प्रांत थे। उसमें अपरांतक यानी कोकण, गोमंतक यानी गोवा, अशमक यानी पैठण के आसपास का प्रदेश, विदर्भ को आज भी विदर्भ ही कहते हैं। नासिक यानी नाशिक, कान्हादेश यानी जलगांव, धुले, नंदुरबार का प्रदेश। तो इन सभी छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर सिमुक सातवाहन ने महाराष्ट्र यह नाम दिया। सिमुक सातवाहन ने खुद को स्वतंत्र घोषित करने के बाद गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए प्रतिष्ठानपुरी को अपनी मुख्य राजधानी बनाया, जिसे आज पैठण कहा जाता है, जो कि आज के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। और जीर्णनगर को अपनी उप राजधानी बनाया, जिसे आज जुन्नर कहा जाता है, जो कि आज के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। सातवाहन राजवंश का कार्यकाल ईसा पूर्व 230 से लेकर ईस्वी 220 तक था। लगभग 450 वर्ष तक सातवाहन राजाओं ने राज किया। सातवाहन साम्राज्य आज का संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर एक बड़ा विशाल साम्राज्य था।
सातवाहन साम्राज्य के कालखंड में ही सही तौर पर महाराष्ट्र को अपनी स्वतंत्र पहचान मिली। आज जो हम खुद को गर्व से मराठा कहते हैं, अपनी मराठी भाषा, मराठी संस्कृति जो है, इन सभी की शुरुआत सातवाहन कालखंड में हुई। सातवाहन साम्राज्य में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ। सातवाहन साम्राज्य के कालखंड में महाराष्ट्र के पैठण, जुन्नर, भोकरदन, नासिक, नेवासे, तेर यह बड़े और प्रमुख शहर थे। उसके साथ साथ शूरपारक मतलब अभी का नाला सुपारा, यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से सीधा रोम से हमारा व्यापार होता था। नाला सुपारा से व्यापारी माल जुन्नर नाणे घाट के रास्ते से पैठण में लाया जाता था। जुन्नर के पास नाणे घाट व्यापारी मार्ग का निर्माण भी सातवाहन राजाओं ने किया था और वहां पे एक गुफा का भी निर्माण किया, जहां पर सातवाहन वंश के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक शिलालेख प्राकृत महाराष्ट्री भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इतिहासकार सातवाहन राजाओं को महाराष्ट्र के निर्माता मानते हैं। महाराष्ट्र के लगभग सभी गुफाओं का निर्माण सातवाहन राजाओं ने किया। उसके साथ साथ अनेक किलों का भी निर्माण सातवाहन राजाओं ने किया। जिस किले पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उस शिवनेरी किले का निर्माण भी सातवाहन राजाओं ने ही किया था। सातवाहन राजाओं की राज्य भाषा प्राकृत महाराष्ट्री थी, लिपि ब्राह्मी थी। उसका ही रूपांतर बाद में मराठी भाषा में हुआ। राजा हाल सातवाहन ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ प्राकृत महाराष्ट्री भाषा में ही लिखा था, जिसमें पैठण और महाराष्ट्र का 2000 साल पुराना वर्णन है। इसको मराठी का आद्य ग्रंथ कह सकते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के कारण उसने वैदिक हिंदू धर्म और मंदिरों का नुकसान किया था। वर्ण व्यवस्था और गुरुकुल पद्धति को भ्रष्ट किया था। उसको पुनः स्थापित करने का काम सातवाहन राजाओं ने किया। सातवाहन राजाओं ने वर्ण व्यवस्था ठीक की, गुरुकुल शुरू करवाए, संत और ब्राह्मणों को अभय दिया। बौद्ध और विदेशी आक्रांताओं के कारण भ्रष्ट और नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। सातवाहन वंश के 450 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 30 राजा हुए। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की सूची देते हैं। राजा सिमुख सातवाहन, राजा कृष्ण सातवाहन, रानी नागनिका, हाल सातवाहन, रानी गौतमी बलश्री, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वाशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र स्कंद सातकर्णी, गौतमी पुत्र यज्ञ सातकर्णी, गौतमी पुत्र विजय सातकर्णी, चंड सातकर्णी। इनमें से सबसे पराक्रमी राजा हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने अपने नाम के पहले अपनी माता का यानी गौतमी बलश्री का नाम लगाया है। इससे अपनी हिंदू मराठी मातृसत्ताक पद्धति समझती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी यह सातवाहन साम्राज्य के 23वें सम्राट थे, जिन्होंने सातवाहन साम्राज्य को बढ़ाया और शक, हुन, कुषाण, ग्रीक, यवन इन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का और दक्षिण भारत का रक्षण किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के कालखंड में भारत पर विदेशी शकों का आक्रमण हुआ था। यह मध्य एशिया से आए हुए लुटारू कबीले थे। उन्होंने अफगानिस्तान, राजस्थान से होते हुए भारत में प्रवेश किया। इनके 2 विभाग हुए, एक उत्तरी शक और एक दक्षिणी शक। यह शक खुद को क्षत्रप कहते थे। इन दक्षिणी शकों का राजा था नहपान। यह क्षहरात वंश का शक राजा था। इसने गुजरात, सौराष्ट्र जीत लिया और आगे वह महाराष्ट्र में घुसा। उसने सातवाहनों का जुन्नर और नासिक का प्रदेश भी जीत लिया। इन शकों के आक्रमण के कारण सातवाहनों को अपनी राजधानी जुन्नर और पैठण को छोड़कर दक्षिण में जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के धरनीकोट और अमरावती इन शहरों को अपनी राजधानी बनाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी और शक राजा नहपान के बीच अनेक युद्ध हुए। उनकी अंतिम लड़ाई महाराष्ट्र के नासिक के गोवर्धन क्षेत्र में हुई और उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों का पराभव किया और शक राजा नहपान का शिरच्छेद किया। और इस विजय की खुशी में राजधानी पैठण में गोदावरी नदी के तट पर विजय स्तंभ का निर्माण किया, जिसे आज तीर्थखाम के नाम से जाना जाता है। और शालिवाहन शक इस हिंदू कालगणना की
यानी गुड़ी पाड़वा की शुरुआत की, जिसका आज 1944वां वर्ष चालू है। इसी शालिवाहन शक के शुरुआत को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। महाराष्ट्र की प्रजा ने शकों पर किए गए विजय की खुशी में गुड़ी खड़ी करके गौतमीपुत्र सातकर्णी और सेना का स्वागत किया। पहली गुड़ी नासिक के सातपुर वसाहत में खड़ी की गई और उसके बाद जुन्नर, पैठण और संपूर्ण महाराष्ट्र में यह प्रथा चालू हो गई और आज तक यह त्योहार चालू है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा इस तिथि को आज भी महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। उसी के साथ साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी जी ने त्रिसमुद्रतोयपितवाहन यानी जिसके घोड़ों ने तीनों समुंदर का पानी पिया है ऐसा राजा, और दक्षिणापथप्ति यानी संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति ऐसी उपाधियां धारण की। उसके बाद विदेशी ग्रीक यवन राजा डेमिस्ट्रियस ने भी सातवाहन साम्राज्य पर आक्रमण किया। तब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने डेमिस्ट्रियस को भी पराजित किया और दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणकारियों सुरक्षित रखा। बाद में बचे हुए और युद्ध में शरण आए हुए इन शक और ग्रीक यवन लोगों को सातवाहन साम्राज्य से बाहर यानी गुजरात, कच्छ से आगे आज के राजस्थान तक खदेड़ दिया। इन्हीं लोगों को बाद में आबू पर्वत पर अग्नि संस्कार करके हिंदू बनाया। वहीं अब खुद को राजपूत कहते हैं। सातवाहन साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी हमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण में मिलती है और उसके साथ साथ सातवाहनों के शिलालेखों से मिलती है। सातवाहन राजवंश के बारे में फैली हुई गलतफहमियां। एक सातवाहन महाराष्ट्र के थे या आंध्र प्रदेश के। पुराणों में कुछ जगह पर सातवाहनों का उल्लेख आंध्र सातवाहन आया है और कुछ समय तक उनकी राजधानी आंध्र प्रदेश का धरनीकोट और अमरावती शहर थी। इस वजह से कुछ इतिहासकारों ने उन्हें आंध्र प्रदेश का घोषित किया, लेकिन उनका आंध्र प्रदेश से संबंध शकों के आक्रमण के बाद आया और शकों को पराजित करने के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने फिर से अपनी राजधानी महाराष्ट्र के पैठण और जुन्नर को ही बनाया और उनका मूल स्थान महाराष्ट्र के पुणे के पास आंध्रा नदी के किनारे बसा हुआ अंदर मावल था, इसलिए उनको अंदर सातवाहन कहा गया, जिसका अपभ्रंश आंध्र सातवाहन हुआ। दो सातवाहन हिंदू थे या बौद्ध। सातवाहन राजाओं ने कुछ बौद्ध भिक्षुकों को राज आश्रय दिया, बौद्ध स्तूप बनाने के लिए दान धर्म किया, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उन्हें बौद्ध घोषित किया। लेकिन सातवाहन वैदिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने शालिवाहन शक इस हिंदू कालगणना की शुरुआत की। सातवाहन राजाओं ने वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इन जैसे यज्ञ किए, जिसका उल्लेख नानेघाट शिलालेख में है और यज्ञ वैदिक हिंदू ही करते हैं। सातवाहन राजाओं ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और मंदिर भी बनवाए, इसलिए सातवाहन सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही थे। सातवाहन क्षत्रिय मराठा थे या कुम्हार प्रजापति। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में एक काल्पनिक कथा प्रचलित है कि शालिवाहन एक कुम्हार का पुत्र था और उसने मिट्टी के सैनिक, घोड़े, हाथी बनाए और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब पैठण पर आक्रमण किया, कुछ जगह पर राक्षसों ने आक्रमण किया ऐसा उल्लेख है। तब शालिवाहन ने उन मिट्टी के सैनिकों और हाथी घोड़ों में जान डालकर राजा विक्रमादित्य या फिर राक्षसों का विनाश किया। इस कथा के अनुसार कुछ लोगों ने उन्हें कुम्हार घोषित किया। कथा सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि यह काल्पनिक कथा है, इसका वास्तव से कोई संबंध नहीं। गौतमीपुत्र सातकर्णी यह 23वें सम्राट थे। उनसे पहले के 22 राजाओं की वंशावली उपलब्ध है। इससे यह साफ होता है कि वह क्षत्रिय मराठा है। सातवाहन क्षत्रिय मराठा थे या ब्राह्मण। कुछ उत्तर भारतीय इतिहासकारों ने नाशिक शिलालेख का, जिसको नाशिक प्रशस्ति कहा जाता है, इसका गलत अर्थ निकालकर सातवाहनों को ब्राह्मण तो घोषित किया ही, ऊपर से क्षत्रिय विरोधी भी दिखाया। नाशिक प्रशस्ति में क्षत्रियों का मान मर्दन किया ऐसा उल्लेख है, ऐसा इन इतिहासकारों का कहना है।
लेकिन जो खुद ही क्षत्रिय थे वह खुद के ही वर्ण के लोगों का मानमर्दन क्यों करेंगे? और सातवाहनों की लड़ाई कौन से क्षत्रियों के साथ हुई? उनकी लड़ाई तो विदेशी शकों के साथ हुई और यह शक खुद को क्षत्रप कहते थे। तो उस शिलालेख में सातवाहनों ने क्षत्रपों का यानी शकों का मानमर्दन किया ऐसा उल्लेख है। लेकिन इन्होंने उनको ब्राह्मण घोषित करने के लिए और क्षत्रिय विरोधी दिखाने के लिए उन्होंने उसका गलत अर्थ क्षत्रप की जगह क्षत्रिय दिखाया। दूसरी बात, उसी नासिक प्रशस्ति में एक ब्रह्मा शब्द का उल्लेख है और ब्राह्मणों को भूमिदान की दान धर्म किया इसका भी वर्णन है। तो इसका अर्थ उन लोगों ने वह खुद ब्राह्मण है ऐसा लगा दिया और उनको ब्राह्मण घोषित कर दिया। 450 वर्ष इतने दीर्घकाल तक राज करना और विदेशी आक्रमणकारियों से साम्राज्य का रक्षण करना, यह क्षात्र तेज एक क्षत्रिय में ही होता है। और सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के अनुसार राजा सिर्फ क्षत्रिय होता है। उनके अनेक शिलालेख में वह खुद को सूर्यवंशी महारथी यानी मराठा क्षत्रिय कहते हैं। तो सातवाहन हिंदू क्षत्रिय मराठा थे। आज के क्षत्रिय मराठों के 96 कुल में से शिर्के और साल्वे कुल के लोग सातवाहनों के वंशज हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।